अब जीएसटी स्लैब की बात कर लेते हैं। 4 स्लैब खत्म करके 2 स्लैब रखने का जो फैसला लिया गया, 5% और 18% के 2 स्लैब ही अब रह गए हैं। आपको लगता है ये बहुत बड़ी राहत है आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए? और इसका असर अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, अब बिहार विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को इसका कुछ फायदा होगा? देखिए, जीएसटी जैसे विषय को आप बिहार के चुनाव से जोड़कर नहीं चल सकते, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जीएसटी पूरे देश में जब ये आया था तब इसका बड़ा स्वागत हुआ था, बहुत राहत लोगों को मिली। लेकिन कोई कानून, कोई व्यवस्था बनती है और चलते चलते उसमें लगता है कुछ सुधार और किए जा सकते हैं जिनकी आवश्यकता है, तो फिर उन सुधारों पर बात होती है, उन सुधारों पर अमल की बात होती है। तो अब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और आपने देखा है कि पूरे देश में व्यापारी वर्ग से लेकर सामान्य लोग भी जिस तरह से इसका स्वागत कर रहे हैं, वो साबित करता है कि ये देश की जनता को राहत देने वाला होगा। लेकिन ये जीएसटी और बिहार का ताल्लुक इस तरह से जुड़ा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास करके केरल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया, बी से बीडी, बी से बिहार। इस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई और इसे बिहार का अपमान करार दिया गया। तो इस तरह से ये बिहार से डायरेक्टली ये मुद्दा जुड़ा और सवाल ये उठाया गया कि भाई आप सिन गुड्स पर 40% जीएसटी लगा रहे हैं, ये बात समझ में आती है, सिगरेट हो, गुटखा हो, उस पर 40% जीएसटी लगा है। लेकिन बीड़ी भी तो उसी कैटेगरी में आता है, तो बीड़ी पर 28% से जीएसटी घटाकर 18% क्यों कर दिया गया? देखिए, इस तरह के सवाल खड़े करने वाले लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हम बीड़ी, सिगरेट, इसको कोई ना तो उसकी मार्केटिंग करते हैं, ना इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप बताइए, बीड़ी समाज का जो वर्ग उपयोग करता है या पीता है, उसमें और महंगी सिगरेट पीने वाले में कोई फर्क है या नहीं है? और कई जगह तो खासतौर से बिहार में, खैनी, गांव देहातों में कई जगह ये चीजें वहां के कल्चर का हिस्सा बनी हुई हैं। लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते। हाँ, लेकिन ये चीजें अमीर की भी सेहत बिगाड़ रही हैं और गरीबों की सेहत भी बिगाड़ रही हैं। दोनों की सेहत खराब करती हैं। ऐसे तो फिर बहुत सी चीजें हैं जो सेहत दोनों की खराब करती हैं, आमतौर पर उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जिसके कारण से गरीब को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उसकी चिंता तो करना ही पड़ेगी। और इसीलिए ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा वो सामान जिसका उपयोग गरीब करता है, उसके बारे में प्राथमिकता के आधार पर अगर सरकार विचार करे तो बुराई क्या है? ये तो ठीक वैसी ही बात है कि कल अगर मान लीजिए इस पर भी 40% रख दिया जाता तो कांग्रेस और विपक्ष ये कहता कि साहब ये तो गरीब का उपयोग करने की चीज है और ये तो अमीरों की पार्टी है और इन्होंने उस पर टैक्स इतना कर दिया। तो आप कुछ भी करो, उनको विरोध करना है, वो विरोध करेंगे।